सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। देखिए, अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन कब आएगी, तो आपको बता दें कि सरकार ने अलग अलग विभागों द्वारा जो पेंशन है वह जारी करना शुरू कर दिया है। अगर आपको पेंशन नहीं मिली है तो आपको पेंशन कब मिलेगी या फिर आपको क्या करना होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पेंशन लाभार्थी हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर दी भी गई है, यहाँ पर एक पेंशन की जो यानी कि एक विभाग द्वारा जो पेंशन जारी की जाती है, वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाती है, और इसकी संख्या भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाभार्थियों की कितनी संख्या है। यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या दी गई है 55,99,997। अब इसी प्रकार से विधवा महिलाओं की भी संख्या है और आपकी दिव्यांग जो पेंशन है उसकी भी बड़ी संख्या है। हालांकि यहाँ पर अभी जो नए पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें ऐड नहीं किया गया है। अगर अभी आप देखेंगे तो अभी जो नए और पुराने पेंशन लाभार्थी हैं उनको मिलाकर 65 लाख से भी अधिक, जी हाँ, 65 लाख से भी अधिक पेंशन लाभार्थी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को पेंशन मिल चुकी है। 3-3 हज़ार रुपये सरकार जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन जो है जारी कर रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 प्रकार की पेंशन दी जाती है। पहली पेंशन आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, जो कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी होती है। 3 पेंशन दी जाती है और तीनों ही पेंशन अलग अलग विभागों द्वारा जारी होती है। इसी प्रकार से निराश्रित महिला पेंशन जो है, इनकी जो विधवा महिला पेंशन है वह महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी होती है, और दिव्यांग पेंशन दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी होती है। और इसी प्रकार से इनकी संख्या भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लाभार्थियों की जो संख्या है वह उत्तर प्रदेश में कितनी है। महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पर 26,12,786 दी गई है, और दिव्यांगों की संख्या 11,04,703 दी गई है। हालांकि यह पुराना डेटा है। जो नए पेंशन लाभार्थी हैं, अभी इसमें नए पेंशन लाभार्थी ऐड नहीं किए गए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पर जो अभी हाल ही में नए पेंशन लाभार्थी ऐड हुए हैं उन्हें भी मिलाकर और पुराने पेंशन लाभार्थियों को मिलाकर 65, जी हाँ, 65 लाख बुजुर्ग लाभार्थी हैं जो अभी उत्तर प्रदेश में पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार से 30 लाख से भी अधिक विधवा महिलाएं हैं जिन्हें सरकार पेंशन दे रही है, और 15 लाख से भी अधिक दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार पेंशन दे रही है। अब देखिए, जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है उन्हें पेंशन का पैसा कब मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने पेंशन नियमों का, जी हाँ, पेंशन नियमों का पालन नहीं किया है या फिर पेंशन से जुड़े हुए कोई जो कार्य हैं वह नहीं किए हैं, तो ऐसे लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब चाहे वह विधवा पेंशन का लाभ लेते हो, निराश्रित महिला पेंशन का लाभ लेते हो यानी कि, या फिर बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेते हो, या फिर दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हो, किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हैं तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा अगर वह नियमों का पालन नहीं करते हैं या फिर पेंशन से जुड़े हुए कोई भी कार्य उनका अधूरा है। सरकार ने सत्यापन के दौरान काफ़ी लाभार्थियों की जो कमी पाई है, जिनकी पेंशन सरकार ने रोक ली है, वह ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने KYC नहीं कराई है, यानी कि जिन लाभार्थियों ने eKYC नहीं कराई है, या फिर जिन लाभार्थियों ने अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, ऐसे लाभार्थियों की पेंशन को अभी हाल ही में रोक दिया गया है। हालांकि जो अगली पेंशन इससे आएगी, जो इससे अगली पेंशन आने वाली है, उसमें वह पेंशन ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने जो भी कार्य रुके हुए हैं वह पूरे करने होंगे। अब देखिए, जुलाई, आपको बता दें कि जुलाई और आपका अगस्त और सितंबर 3 महीने की पेंशन सरकार ने जारी की है। अब जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है और वह पेंशन के योग्य हैं, तो आपको बता दें कि उन्हें सरकार जल्द ही पेंशन जारी कर रही है, और धीरे धीरे सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंच रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आपने डीबीटी को लिंक नहीं कराया है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट जिस से आपको पेंशन मिलती है, तो भी आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा,
क्योंकि काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह कार्य नहीं करा है और सरकार ने पेंशन जारी होने से पहले पेंशन का सत्यापन किया है, उसके दौरान काफ़ी लाभार्थियों की यह कमी पाई गई है जो कार्य अधूरे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है, आधार प्रमाणीकरण ना कराना, केवाईसी ना कराना, या फिर डीबीटी अपने अकाउंट में एक्टिव ना कराना, या फिर आप इसको एनपीसीआई भी बोल सकते हैं, एनपीसीआई अपने खाते से एक्टिव ना कराना, सक्रिय ना कराना। तो ऐसे लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। काफ़ी लाभार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें अब तक पेंशन नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी पेंशन को चेक जरूर करेगा। हो सकता है कि आपकी जो केवाईसी है कंप्लीट ना हुई हो, आपने केवाईसी करा रखी है लेकिन वह कंप्लीट ना हुई हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि काफ़ी लाभार्थियों के साथ ऐसा हुआ है। तो जो सरकार की पेंशन है, इनकी जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन दी जाती है और महिला कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन दी जाती है, दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से पेंशन दी जाती है, सरकार ने पेंशन की राशि को जारी कर दिया है। आपको पेंशन अगर नहीं मिली है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ नियम हम एक बार आपको बता देते हैं जिससे कि आपको अनुमान हो सके कि आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं। देखिए, बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, सरकार उन्हें ही पेंशन का पैसा देती है। इसी प्रकार से जो विधवा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल है और उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है, तो ऐसी महिलाओं को लाभ मिलेगा। और जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी दिव्यांगता 40% है, उन्हें ही सरकार पेंशन देगी। अगर 40% से कम है दिव्यांगता है तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। जो आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि पेंशन कब आएगी, उत्तर प्रदेश पेंशन कब आएगी, तो अब सरकार ने पेंशन की राशि जारी कर दी है। जो बुजुर्ग लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे कि बुजुर्ग पेंशन कब आएगी, इसी प्रकार से निराश्रित महिला का पेंशन कब आएगी, इसी प्रकार से आपकी दिव्यांग पेंशन कब आएगी, अब तीनों ही विभागों द्वारा पेंशन की राशि को जारी कर दिया है। आप अपनी पेंशन को जल्द से जल्द चेक कर लें कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवाल के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप नए पेंशन लाभार्थी है, आप पेंशन के योग्य है और आपने अभी तक पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं SSPYUP.go.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप नया आवेदन कर सकते हैं, अपनी पेंशन को आप बनवा सकते हैं। ठीक है, अपनी पेंशन को बनवाने के लिए आपको यहाँ पर योजना के विषय पर क्लिक करना है। अगर कोई गलती भी है तब भी आप यहाँ से उसे सही कर सकते हैं, अगर आपसे करना आता है, जिन सब केंद्र से आप ये कार्य करा सकते हैं। ठीक है, आवेदन करना है तो आवेदन पर क्लिक करें। अपनी पेंशन में कोई करेक्शन करना है तो आवेदक लॉगिन पर क्लिक करें। पात्रता जाननी है तो पात्रता पर क्लिक करें, कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन लाभार्थी पेंशन ले सकते हैं, कौन लाभार्थी पेंशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सरकार ने नियम बुजुर्गों के लिए बनाए हुए हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दीजिएगा, चाहे आप किसी भी जिले से निवास करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।